ज्योतिष समाज में आप एक आइडल हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको लोग कॉपी करते हैं, हमने अक्सर देखा। जन्म कुंडली से ये पता चलता है कि पिछले जन्म में आपके कर्म क्या थे। हार्ड डिस्क खोलने के बाद वहां पर दो फोल्डर होते हैं, एक बुरे कर्म का फोल्डर होता है और एक अच्छे कर्म का फोल्डर होता है। अच्छे कर्म के फोल्डर में आपके 90 पॉइंट हैं और बुरे कर्म के फोल्डर में आपके 10 पॉइंट हैं। तो आपको दोबारा से इस पृथ्वी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुचि भैराली। हमारे ज्योतिष के इस प्रोग्राम में जहां हम पॉडकास्ट में बहुत सी चर्चाएं करते हैं, ज्योतिष से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई और बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके मन में हैं, दिमाग में हैं, लेकिन आप पूछ नहीं पाते। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये सारे सवाल पूछ सकते हैं। हम आने वाले पॉडकास्ट में इन सभी प्रश्नों का जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फ्रेंड्स, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। बहुत से सवाल हैं जो अभी भी गुरुदेव से हमें पूछने हैं। तो एक बार फिर मैं मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर एच.एस. रावत जी का। आपके समय के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं गुरुदेव। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव, आपका जो जीवन है किसी से छिपा नहीं है। आप सोशल मीडिया में इतने एक्टिव हैं, एक जानी मानी हस्ती हैं। ज्योतिष समाज में आप एक आइडल हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको लोग कॉपी करते हैं, हमने अक्सर देखा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब भी हम किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठते हैं तो कहते हैं ना, जीवन का एक लक्ष्य होता है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है रुचि जी। हर मनुष्य का जीवन का एक लक्ष्य होता है। जैसे एक बच्चा जब पढ़ता है तो वो सोचता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, अकाउंटेंट बनूंगा या वकील बनूंगा। ऐसे उसके दिमाग में एक लक्ष्य आता है। उसके भाग्य में क्या लिखा है वो लेके पैदा होता है। यानी जो जन्म कुंडली होती है व्यक्ति की, वो उसकी भाग्य कुंडली होती है। और भाग्य कुंडली से ये पता चलता है, जन्म कुंडली से ये पता चलता है कि पिछले जन्म में आपके कर्म क्या थे। जैसे कर्म आपने किए हैं, पिछले जन्म में आपने जो कर्म किए हैं, उस कर्मों के आधार पर जी। आपकी जो आत्मा होती है ऐसे ग्रहों का इंतजार करती है कि अंतरिक्ष में ऐसे ग्रह आ जाएं ब्रह्मांड में। उस समय वो आत्मा प्रवेश करेगी माँ के गर्भ में जी। और फिर आप बाहर निकल करके जब आएंगे तो उस समय ग्रहों की गति और आपकी भाग्य कुंडली बहुत ही सुंदर बन जाती है। जब भी महान आत्माएं पैदा होती हैं इस दुनिया में जी, तो वो महान आत्माएं वेट करती हैं कि ब्रह्मांड के अंदर अच्छे ग्रह आ जाएं और हम फिर किसी गर्भ में जाएं और उस उन्नत माँ के गर्भ में जाएं। उन्नत गर्भ में बच्चा अगर पलेगा, सुभद्रा के गर्भ के अंदर अगर अभिमन्यु था तो सुभद्रा का गर्भ बहुत उन्नत किस्म का था। बिल्कुल निसंदेह। और वहां पर उस उन्नत किस्म के गर्भ के अंदर जो बच्चा पलेगा और बाहर आएगा तो उसकी कुंडली बड़ी महान होती है। तो आपकी कुंडली से ये पता चल जाता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी मैं आपकी ही बात करता हूँ। जी आप मेरे पास आई, जी ऐसे ही मुझे पता नहीं कोई गिफ्ट देने आई थी या कुछ होली दिवाली पर आई थी। जी। मैंने ऐसे ही छेड़ दिया कि मैं पॉडकास्ट शुरू करने वाला हूँ। आपने कहा भाई मैं तो बड़ी इंटरेस्टेड हूँ और हमारी शुरुआत हो गई। जी। इसका मतलब आपकी किस्मत में जो लिखा था और मेरी किस्मत में आपका यहाँ पर ज्ञान को प्रकट करना, जी। ये दोनों का पीछे से डिसाइड था जी। और हमने शुरुआत कर दी। कर दी। तो ऐसे ही मैंने अगर बहुत अच्छे कर्म किए हैं और मेरा उद्देश्य बचपन से ये था कि मैं समाज के लिए कुछ काम करूं, समाज के लिए मैं काम करूं, मेरा उद्देश्य यही था। बचपन में मेरा उद्देश्य ये था कि मैं देश के लिए काम करूं। फिर मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे लगता था कि मैं देश के साथ साथ समाज का भी उत्थान करूं, तो मैं राजनीति में चला गया। जब राजनीति में मुझे लगा कि राजनीति में तो करप्शन है, मैं देश के लिए बहुत उन्नत काम नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा मैं समाज के लिए करूं और धर्म के लिए करूं। और मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था कि मैं जो हमने हिंदू धर्म दर्शन पॉडकास्ट नाम रखा है और जो मैंने किताबें लिखी हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ ये है
कि मैं ज्ञान को फैलाऊं, दिव्य ज्ञान को फैलाऊं, कि खाली यहां पर ये संसार लग्जरियस लाइफ न जिए, ये वासना वाली लाइफ न जिए, ये जो संसार है एक व्यसनी ना हो जाए, इसमें धर्म का जो चरण है वो भी मजबूत रहना चाहिए। क्यों? कि प्रभु तो है, और प्रभु अगर ना होता तो प्रकृति फिर एक जैसे ही पैदा करती, लोग भिन्न भिन्न प्रकार के ना करती। इसका मतलब भगवान ने आपके कर्म के अनुरूप आपको कौन से काम के लिए भेजा है। मैंने ज्योतिष की है, ज्योतिष करता हूँ, वास्तु करता हूँ, धर्म। मैं ये बताना चाहता हूँ जनता को कि ईश्वर है, अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म आपके आज स्टोर होते चले जाएंगे, संचित होते चले जाएंगे, आपकी हार्ड डिस्क में सेव होते चले जाएंगे, और आपकी मृत्यु के बाद आपका रिजल्ट निकलेगा। जैसे 1 साल बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ने के बाद उसके एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आता है, फेल होता है या 33% पे पास होता है, फर्स्ट डिवीजन पास होता है, या डिक्टेंशन होती है, या वो सुपर 90% से ऊपर होता है, उसका रिजल्ट आता है। ऐसे ही आपके जीवन का, इस जीवन के मेहनत का रिजल्ट मृत्यु के बाद जब दूसरा जन्म लेते हो उस समय वो रिजल्ट आता है। क्या आप इस जीवन में फेल हुए, आप इस जीवन में पास हुए, या इस जीवन में आपने डिक्टेंशन या इस जीवन को 90% टॉप के साथ जिया है। अगर आपने 90% टॉप के साथ जिया है तो आपकी मृत्यु के बाद भगवान की तराजू वहाँ पर आपकी हार्ड डिस्क को खोल लेंगे। हार्ड डिस्क खोलने के बाद वहाँ पर 2 फोल्डर होते हैं, एक बुरे कर्म का फोल्डर होता है और एक अच्छे कर्म का फोल्डर होता है। अच्छे कर्म के फोल्डर में आपके 90 पॉइंट हैं और बुरे कर्म के फोल्डर में आपके 10 पॉइंट हैं। तो आपको दोबारा से इस पृथ्वी के ऊपर एक उन्नत गर्भ के अंदर भेजा जाएगा और आप दोबारा से उस अच्छे काम को शुरू करना शुरू करते। तो आपका उद्देश्य पता चल जाता है। आपका उद्देश्य पैसा कमाने का ही है क्या? आपका उद्देश्य पैसा कमाना है, आपका उद्देश्य फेम कमाना है, आपका उद्देश्य विलासिता का जीवन जीना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जीना है, या समाज का उत्थान करना है। तो वो आपको एहसास हो जाता है कि मेरा उद्देश्य यही है और यही मैं लेके जाने वाला हूँ। अब जितनी चीज़ें मेरी और आपकी यहाँ पर वार्तालाप होंगी ये अंतरिक्ष में सेव हो रही हैं। बिल्कुल, ये अंतरिक्ष में सेव हो रही हैं और ये यहाँ भी सेव हो रही हैं। इस माइक में भी सेव हो रही हैं, क्योंकि इस माइक का कनेक्शन कैमरे के साथ है, कैमरे का डाटा कार्ड के साथ है, उसका कंप्यूटर के साथ है, वहाँ भी सेव हो रही हैं और हमारे दिमाग में भी सेव हो रही हैं। तो हमारा जब अगला जीवन आएगा तो ये सब डाटा खुलेगा कि रुचि बहराली ने और डॉक्टर रावत ने पिछले जन्म में क्या क्या दुनिया को दिया था जी। तो अच्छे कर्म करिएगा, अच्छा डाटा स्टोर करिएगा, तो आपकी आत्मा महान और उन्नत होती है और उन्हीं आत्माओं के साथ फिर भगवान का संपर्क होता है और आपको फिर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और भगवान अपने आप दिव्य आत्माओं के साथ संपर्क करा करके आपकी वाणी के साथ वो सब चीज़ें देता है। अब इतनी देर हम आधे पौने घंटे बोलते हैं, क्या हमारे सामने कोई प्रॉम्प्टर लगा हुआ है? क्या हमारे सामने कोई डिस्प्ले हो रही है किताब? क्या हमारे सामने कोई किताब रखी हुई है? कुछ भी नहीं है। ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं? ये कोई ऋषि की आत्मा के साथ हमारा लिंक है, कनेक्शन है ऊपर, वो शब्द मुझे दिए जा रहे हैं। अभी एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर हैं इंदौर के, पंडित सुरेश शर्मा जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा कोट मेरे लिए लिखा था, कोटेशन लिखा था या एक कमेंट लिखा था। उन्होंने कहा कि रावत जी आपके साथ दोस्ती करके बड़ा अच्छा लगता है, हम धन्य हुए हैं जब खुद ज्योतिष के विद्वान। कहता आपको जब हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आप हर बार हर सम्मेलन में नई स्पीच देते हैं। कहाँ से देते हैं ये? आपने सैकड़ों सम्मेलन किए हैं और ऐसे लगता है कि जैसे जब आप बोलते हैं तो आपका लिंक किसी ऋषि की आत्मा के साथ हो रखा है और वो ऋषि के शब्द आपकी वाणी से निकल रहे होते हैं। तो ये तभी संभव है जब आपके कर्म उच्च कोटि के हैं। विरोध तो आपका होगा, विरोध आपका होगा,
विरोध तो कृष्ण भगवान का भी हुआ, बिल्कुल सबने भगवान नहीं माना। बिल्कुल दुर्योधन ने कहा था पकड़ लो इस ग्वाले को, जी, कहा था। था भगवान राम का भी विरोध हुआ। विरोध तो यहाँ पर गुरु नानक देव का भी हुआ, कबीरदास का भी हुआ, रहीमदास का भी हुआ, तुलसीदास का भी हुआ, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस दुनिया के अंदर शनि, राहु, सूर्य, केतु, मंगल, क्रूर और पापी ग्रहों का प्रभाव तो होता है। इसलिए जीवन को उन्नत बनाने के लिए आप किस कर्म के उद्देश्य से आए हैं वो आपको पता चल जाता है, लेकिन उसके बाद आपको अपनी बुराइयों पर कंट्रोल करना पड़ता है। और ये आपके इनबिल्ट, आपके चित्त के अंदर संस्कार छिपे होते हैं। मेरे चित्त में ये संस्कार छिपे हुए थे। मैं राजनीति में था, मैंने चुनाव लड़ा पार्लियामेंट का, लेकिन मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, मैंने कभी बीड़ी नहीं पी, मैंने कभी तंबाकू नहीं खाया, मैंने कभी बियर नहीं पी, कभी शराब नहीं पी, कभी अंडा नहीं खाया, कभी मीट नहीं खाया। मैं इन सब चीज़ों से दूर रहा, कभी ताश के पत्ते नहीं खेले, कभी पिक्चर हॉल नहीं गया, मैंने आज तक पिक्चर नहीं देखी। तो मेरे को लोग ये बोलते थे राजनीति में आया क्यों है ये व्यक्ति। इसका मतलब मेरी विल पावर और मेरे चित्त के अंदर इन बुराइयों को एक्सेप्ट करने वाले संस्कार थे ही नहीं, और जिसके संस्कार होंगे ही नहीं वो बुरा करेगा ही नहीं। तो ये प्रकृति का नियम है। इसलिए जब भी आप जन्म लेंगे, आपके संस्कार, करोड़ों जन्मों के संस्कार आप ही के साथ जाने वाले हैं, आप ही के कर्म आपके साथ जाने वाले हैं। आप जिंदगी भर झूठ बोलिए, सारी झूठ आपके साथ जाएंगी। मृत्यु के बाद जब आपकी सारी झूठ खुलेंगी तो आप ना ही नहीं कर सकते। तो ये एक नियम है, चक्र चलता रहता है। तो आप अच्छा करेंगे तो आपके जीवन में सुधार आएगा। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए नाम के आगे गुरुदेव के लगता है धर्म गुरु डॉक्टर एच.एस. रावत, क्योंकि ज्ञान जो है और धर्म के रास्ते पर जो आपको धर्म से रूबरू करवा रहा है, जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है, अपने मिशन को लेकर चल रहा है, धर्म को फैलाने का काम कर रहा है सत्य तरीके से, और वही एक सच्चे गुरु का कहते हैं ना आचरण होता है और संस्कार होता है। तो गुरुदेव, अब ये सवाल उठता है कि जिस प्रकार आपने कहा कि इस तरह मन में बहुत सारे अच्छे विचार आएंगे या बुरे विचार आएंगे तो आपको पता चलेगा ये आपके जीवन का एक मिशन है। तो एक मज़ेदार सी बात करती हूँ कि पति पत्नी के बीच कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता होता है। कौन सा जन्म है, पहला है या आखिरी है, कैसे पता चलेगा? और कभी कभी तो हमने देखा है कि शादी हुई, 6 महीने हुए, डाइवोर्स हो गया, 4 साल रहे, फिर उसके बाद दूसरी शादी कर ली। तो सेम तो इंसान नहीं हो सकता। जब इंसान सेम नहीं है, दूसरे इंसान से शादी कर ली, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसी इंसान के साथ 7 जन्म का रिश्ता था? रुचि जी, इसको मैं 2 कहानियों के साथ में आपको बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल। महाभारत के अंदर एक अम्बा थी और अंबिका और अम्बालिका 3 बहनें थीं। तीनों बहनों को जीत करके भीष्म पितामह लेकर के आए थे जी। तो जो अम्बा थी वो किसी और राजा से, राजकुमार से प्यार करती थी। वो प्यार करती थी उसको। जब वो आ गई तो उसने मना किया कि मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। भीष्म पितामह को बोला कि या तो तुम मेरे से शादी करो या मुझे वहाँ वापस भेजो, उस आदमी के पास भेजो। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा। तो उन्होंने रथ पर बैठा करके वहाँ पर उस राजकुमार के पास भेज दिया। राजकुमार ने उसको वापस भेज दिया, कहता तुम्हें कोई हरण करके ले जाए, अब तुम मेरे लायक नहीं, तुम वापस जाओ। उसका बड़ा अपमान हुआ अम्बा का। उसने वो जीवन जिया। वो उनके गुरु के पास जाती है, परशुराम जी के पास में, कि मेरा अपमान किया, मुझे ये हरण करके लाए हैं, आप इनको बोलो कि मेरे से शादी करें। भीष्म पितामह भीष्म पितामह ने कहा कि मैं तो अपनी प्रतिज्ञा पर अड़िग हूँ गुरुदेव, मैं आपकी बात को मान नहीं सकता। और उनका युद्ध होता है फिर। अच्छा। गुरु और शिष्य का युद्ध होता है, भीष्म पितामह का परशुराम जी का युद्ध होता है, और वहाँ परशुराम जी हार जाते हैं। अंत में अम्बा चली जाती है, अपने मायके चली जाती है, प्रतिशोध की आग में रहती है, तपस्या करती है, भगवान से वर मांगती है, और वो अगला जन्म कई जन्म लेती है। कई जन्म लेती है। बार बार जन्म ले रही है।
क्योंकि उसकी प्रतिशोध और भीष्म पिता से बदला लेने का जो प्रतिशोध उसके चित्त में था वो चलता रहा, बढ़ता रहा। और बाद में वो शिखंडी के रूप में आती है। अच्छा। और युद्ध के अंदर शिखंडी के ऊपर हाथ बाण नहीं उठाने वाले थे, तो उनको आगे करके अर्जुन ने उनको बाण मारे। यानी बार बार जन्म लिया अंबा ने। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं, इसी प्रकार के एक उदाहरण है, उससे यह पता चलेगा कि पुनर्जन्म का सिद्धांत और हमारा लिंक क्या होता है। क्या है? अभिमन्यु को मार दिया गया 7 महारथियों ने मिलकर के। तो इस डिप्रेशन में, अवसाद में अर्जुन थे। अर्जुन युद्ध के बाद में बड़े परेशान हुए कि मेरा बेटा चला गया, जवान था। कृष्ण भगवान को बोला कि हे कृष्ण, तुम तो भगवान हो, पार्थ हो, तुम हमारा तो लिंक है तुम दोनों का, गुरु शिष्य का। एक बार मुझे मिलवा दो अभिमन्यु से। उन्होंने कहा वो तुम्हें पहचानेगा नहीं। बोला नहीं, एक बार दिखा दो कहाँ है। चले गए जहां जन्म लिया था अभिमन्यु ने, वहां चले गए कि देखो वो खेल रहा है अभिमन्यु, जाओ मिलो, जाके बोलो कि मैं तुम्हारा पापा हूं, अर्जुन हूं। वो जाकर के बोलते हैं कि बेटा अभिमन्यु, मैं तुम्हारा पिताश्री। अर्जुन कहता कौन अर्जुन? मैं तो जानता ही नहीं। तो बड़े परेशान हो गए कि मेरा बेटा मुझे नहीं पहचानता। उन्होंने कहा हे प्रभु, हे कृष्ण, जरा मेरे को इसको याददाश्त कराओ कैसे होगी। तो दिव्य दृष्टि दी जी, दिव्य दृष्टि दोनों को दी। अभिमन्यु को भी दिव्य दृष्टि दी और अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी कि जिससे वो पिछला जन्म देख सके, याद कर सके। तब उन्होंने पहचाना, अच्छा पिछले जन्म में हाँ मैं आपका बेटा था, मुझे मारा था 7 लोगों ने मिलकर के, 7 महारथियों ने। तो पहचान लिया, लेकिन मोह खत्म हो गया था। मोह थोड़ी था वो पहले वाला। अब दूसरा जन्म है तो मोह रह ही नहीं सकता, मोह खत्म हो गया। गले लगाया खूब, अर्जुन बड़े रोए, विलाप किया कि बेटा तू पहचान, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तुझे बड़ी बेरहमी से मारा था। कहता नहीं, वो कुछ बेरहमी से कुछ नहीं मारा था। 7 जन्मों में इन 7 महारथियों को मैं मार चुका था पहले। अच्छा। इन 7 महारथियों को मैं पहले ही मार चुका, 7 जन्मों में मैं पहले मार चुका था, और ये अकेले मुझे मार नहीं सकते थे, इसलिए इन 7 ने मिलकर के मुझे मारा। तो इन्होंने ये बड़ा बदला लिया था मेरे से, इसलिए मैं अब फ्री हो गया, वो भी फ्री हो गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में पति पत्नी के बीच में पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर वही पत्नी आती है, वही पति मिलता है जो हमारा लेखा जोखा होता है उनके साथ में जी। हमारे यहाँ 7 जन्मों का 7 ग्रहों के अनुरूप 7 मास का सिद्धांत है कि 7 जन्म की हमें याददाश्त रह सकती है नॉर्मल तरीके से, 8वें की नहीं रही। 8वें की नहीं रहती। उसके लिए फिर आपको बहुत बड़े योग में जाना पड़ेगा। तो इसलिए 7 जन्म का सिद्धांत दे दिया कि 7 जन्म तक मुझे याद रख सकते हो। अगर आप योग में जाते हो तो आपको पिछले जन्म में पता चल जाएगा मेरी कौन पत्नी थी, मेरी उससे पीछे थी, उससे पीछे थी, कि ऐसे जन्म भीष्म पितामह को याद थे। तो वो एक सिद्धांत है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि अगले जन्म में भी यही पत्नी मिले मुझे क्या पता अगले जन्म में किसी और को मिले, उसने किसी और को तंग करना है, उससे अगले जन्म में किसी और को तंग करना है। इस जन्म में ऐसी 4 स्त्री ऐसी देखी है मैंने, 4 5 शादियां की हैं इन्होंने, एक को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरा मर गया, 5वां मर गया, ऐसे किया है। इसका मतलब पिछले जन्म में उन 5 के साथ इनका कोई संबंध रहा है, इस जन्म में 5 उसके सामने मरे, है ना। तो ये हमारा एक पुनर्जन्म का सिद्धांत है और इसको योग और दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। अगर आपके पास दिव्य दृष्टि है तो आप देख सकते हैं। और ये दिव्य दृष्टि तो वेद व्यास के पास थी और ये दिव्य दृष्टि तो कृष्ण भगवान के पास थी। इसलिए वेद व्यास ने पहले ही देख लिया था कि यहाँ पर इतने सब मरेंगे कि माता सत्यवती आप देख नहीं पाओगे, आप मेरे साथ चलिए जंगल में और आप संन्यास ले लीजिए। और उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा था, हे धृतराष्ट्र,
कि तुम नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं तो देख पा रहा हूं क्या होने वाला है। इसलिए ये जो पति पत्नी का जो संबंध होता है 7 जन्म का, वो पिछले कर्मों के आधार पर कुछ समय के लिए हो सकता है। और 7 जन्म उनका होता है जो बहुत ही दिव्य होते हैं दोनों। पत्नी भी दिव्य, वो भी ऋषि कन्या, और साथ में पुरुष भी दिव्य, दोनों ही उत्तम कोटि के हैं। तो बार बार उनको जन्म वो मिलते रहेंगे। लेकिन ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावरा काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। ग्रहों के सब कुछ अधीन है। जिन पति पत्नियों के साथ साथ जन्म के संबंध होते हैं, कलेश झगड़े फसाद, शनि राहु, शनि की 7.5 सबके ऊपर लगती ही है, क्योंकि बिना इसके फिर ग्रहों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि अगर झगड़ा फसाद कलेश होगा ही नहीं तो भगवान को कोई याद करेगा ही नहीं। इसलिए 7 जन्म का रहस्य तो, पुनर्जन्म का सिद्धांत तो हमारे वेद सनातन धर्म में है, लेकिन ये पुनर्जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही आपको प्राप्त होता है। अगर आपको बहुत बड़ा ऋषि बनना है, आपको बहुत बड़ा ज्ञानी बनना है, तो आपको पत्नी भी उतनी ही उत्तम कोटि की प्राप्त होगी कि जो आपको सहयोग कर सके, आपके ज्ञान में सहयोग कर सके। आप ध्यान में बैठें, आपको भोजन की आवश्यकता समय पे दे दिया, कलेश ना करे कि अभी दूध लाना है, बच्चों की फीस देनी है ना। अब ध्यान में मेडिटेशन में बैठा, मेडिटेशन से आदमी उठा है ना और बोल दिया जाओ जाके फला बच्चों को छोड़ के आओ, तो फिर क्या वो मेडिटेशन करेगा, है ना। मेडिटेशन से पहले उसकी चाय में नमक डाल दिया या चाय फीकी दे दी तो क्या मेडिटेशन करेगा। उसके मन को विचलित कर दिया, मन विचलित हो गया, शरीर विचलित हो गया, तो क्या मेडिटेशन करेगा। इसलिए ये बड़ा लंबा सिद्धांत है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। अब रुचि जी तो इस प्रकार के प्रश्न पूछती रहेंगी और मैं ये जवाब देता रहूंगा, लेकिन हिंदू धर्म दर्शन पॉडकास्ट को रजिस्टर्ड कर लो। ज्ञान में आप और गहराई में गोता लगाना चाहते हो तो आप जो भी प्रश्न हमसे पूछोगे, हम आपको पूरा वैदिक तरीके से आपको जानकारी देते रहेंगे। आज हमने बात की है परिवार की, उन पहलुओं की, पति पत्नी के उस जन्म पुनर्जन्म की कहानियों की जिन्हें जानने की लालसा हम सबके भीतर रहती है। गुरुदेव, अगला सवाल ये उठता है कि परिवार में जो इतना कभी कभी कलह कलेश बना रहता है, तो हम सुनते हैं कि आपके पितृ खुश नहीं हैं, इसी कारण परिवार में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऋण हो रहा है और दिन प्रतिदिन घर का माहौल खराब होता जा रहा है। तो ये पितृदोष, क्या ऐसा होता है कि पितृदोष लग जाता है, और अगर लग जाए तो उसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें बताना चाहता हूँ, हमारे पितृ भी होते हैं। कुछ हमारे पितृ ऐसे होते हैं जिनको जन्म मिल चुका होता है जी, और कुछ पितृ ऐसे होते हैं जिनको जन्म नहीं मिला होता, अभी भी घूम रहे हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। और ये पितृदोष कुंडली में आ जाता है, पता लग जाता है। ये 5 प्रकार का होता है जी। एक पुत्र दोष तो हमें लगता है गुरु का श्राप, एक माता पिता का श्राप, एक किसी ऐसी अबला स्त्री का लगता है जिसको आपने तंग किया हो, टॉर्चर किया हो, एक ब्रह्म हत्या का और गौ हत्या का, ये दोष लगते हैं जी। ब्रह्म हत्या का दोष इसलिए लगता है, ब्राह्मण ज्ञान का भंडार होता है। बिल्कुल। अगर आपने ज्ञान से भरी हुई कोई सीडी हो, डीवीडी हो या कोई आपका मेमोरी कार्ड हो, उसको ही खत्म कर दिया तो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ज्ञान इसलिए जो ब्राह्मण होता है वो ज्ञान का भंडार होता है। और ब्रह्म हत्या के पीछे का कारण ही यही था कि अगर आपने किसी ब्राह्मण को मार दिया तो आपने एक बहुत बड़े चतुर्वेद के ज्ञान को, उपनिषद के ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को ही मार दिया, खत्म कर दिया। इसलिए ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है। लेकिन ये ब्रह्म हत्या का दोष उन्हीं ब्राह्मणों के लिए लगता था जो उच्च कोटि के विद्वान हैं, जो असल में ब्राह्मण हैं, जो असल में ब्राह्मण पूरी है। दिनचर्या उनकी वैसी है, जाति से ब्राह्मण नहीं, जो ज्ञान से ब्राह्मण, ज्ञान से ब्राह्मण, जो समाज का भला करते। बिल्कुल। अगर आपने उनको खत्म कर दिया तो बड़ा पाप लगता है। जैसे पीपल के पेड़ को काटने का पाप लगता है जी, क्योंकि पीपल का पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए ब्रह्म हत्या का दोष काउंट किया गया।
अब जो ब्राह्मण शराब पीता है, जो गुटखा खाता है, पान खाता है, पान थूकता है, मांस खाता है, अगर वो हत्या हो जाए तो उसको दोष नहीं लगेगा, वो तो नॉर्मल आदमी की तरह है। जो एक्चुअल ब्राह्मण है उसको ये ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, उसका पितृदोष बनता है। गाय में 84 लाख योनियों का सभी देवताओं का वास है, माँ समान माना जाता है, माँ का समान, क्योंकि माँ का गर्भ और गाय का गर्भ समान ही होता है, समान होता है। इसलिए गाय हमें जीवन देती है, उसकी हर चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु जो हमें ज्ञान देता है जी, उससे जीवन चलता है, उससे जीवन चलता है। अभी मैं ज्ञान दे रहा हूँ और अगर कोई मेरी हत्या कर दे तो जो मेरे पास रिसर्च है, जो मेरे पास शोध है, जो ज्ञान में देना चाहता हूँ जितने लंबे समय तक सीमित हो अगर जाएगा। तो वो खत्म हो जाएगा, तो वो भी एक दोष लगता है। एक अबला नार, असहाय स्त्री, जैसे कि द्रौपदी एक असहाय स्थिति में हो गई थी, जयद्रथ उसको उठाने लगा, उसकी बद्दुआ लगी, तेरा नाश होगा। ऐसे ही श्राप दिया अंबा ने भीष्म पितामह को, तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। ये श्राप लगते हैं। और माता पिता का श्राप, कि व्यक्ति शराब पीता है और माँ बाप को पीटता है, वो पैसा नहीं देते तो फ्लैट बिकवाता है, उनके जेवर बिचवा देता है, बुढ़ापे में उनकी दुर्गति करता है। तो बुढ़ापे में जो माँ बाप असहाय हो जाते हैं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, सेवा बाप नहीं है, वो बैठे बैठे क्या करेंगे कि मेरी संतान इतनी बेरहम हो गई है, बार बार रोज रोज उनके दिमाग में वो उनके खिलाफ नेगेटिव विचार आते हैं और वो स्टोर होते रहते हैं। बिल्कुल, जो मैंने सिद्धांत बताया ना स्टोर का, आपने माँ को पीटा, अपने पिता को पीटा, आपने बुरी स्थिति, वो स्टोर हो गया है। और जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मरते वक्त हिंदू धर्म की मैथोलॉजी के हिसाब से जो व्यक्ति की याददाश्त रहती है, उस समय पर वो याददाश्त हमारे पुनर्जन्म का द्वार खोलती है। अच्छा, ऐसा हमारा गरुड़ पुराण बोलता है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो एक पिता मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको उसके बेटे ने खूब मारा पीटा, अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, मृत्यु को प्राप्त होता है और वो कह के जाता है कि मेरी अर्थी को ये हाथ ना लगाए जी। जैसे कभी सुब्रतो राय की मृत्यु हुई, उसके बेटे दोनों नहीं आए जी जी। तो उस समय उसके दिमाग में हमेशा एक बुराइयां भरी होती हैं। वो कहता है कि तू भी ऐसे ही कष्ट भोगेगा जैसे मैंने भोगा है। दिल दुखा है ना, इतना इतना दिल दुख गया कि वो बद्दुआ निकली। राजा दशरथ से श्रवण कुमार की हत्या हो गई जी। उनके माँ बाप तड़प तड़प के मरे और उन्होंने कहा कि हे दशरथ, तू भी अपने बेटे के वियोग में ऐसे तड़प तड़प के मरेगा। वही हुआ। और वो पितृदोष लगा, पितृदोष, राजा दशरथ को पितृदोष लगा। तो ऐसे ये दोष लगते हैं। तो ये 5 दोष होते हैं और इनके प्रभाव आते हैं हमारे जीवन पर, वो कुंडलियों में आ जाते हैं। और एक होता है कि मान लो आपने पिता को तंग किया, माँ को तंग किया, उनको मुक्ति मिली नहीं और वो भटक रहे हैं, वो भटक रहे हैं, वो आपको तबाह करते हैं, वो पितृ तबाह करते हैं। इसलिए कहा है कि 3 ऋण होते हैं, तीनों ऋणों को कंप्लीट करना चाहिए जी। माता पिता का ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। माता पिता को तकलीफ न दो, उनके नाम से कुछ कर दो, धर्मशाला बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया, ऐसा कर दिया तो उनके नाम से कुछ किया आपने, कथा कराती। देव ऋण आपने मंदिर बनवा दिया, ऋषि ऋण आपने भागवत कथाएं करा दी, विद्यालय बनवा दिया, आप पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये इन ऋणों से मुक्ति होती है, तो आपको इन दोषों से मुक्ति मिलती है। तो पितृदोष, आपको जो आपके पितृ होते हैं उनको मुक्ति नहीं मिली होती है, वो बहुत तंग करते हैं। मान लो कोई बच्चा 12 साल की उम्र में मर गया और किसी कारणवश वो पितरों में चला जाता है, जब तक उसकी 80, 90, 100 साल की उम्र होगी, जब तक वो उस घर को तंग करेगा,
उसका बेस्ट उपाय है आप श्रीमद् भागवत की कथा कराइए, उनके नाम से एक देवालय शिवालय कुछ बना दीजिएगा, और हमेशा जब भी हमारा पितृपक्ष आता है उनको भोजन कराइए और गरीबों को दान करिए, तो ये शांत होते हैं, तो निश्चित तौर पर से मुक्ति मिल जाती है और उनकी फिर ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। ब्लेसिंग भी मिलेगी। और अगर जीते जी पूछ लिया तब तो सोने पे सुहागा, ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं। बहुत ही अच्छे जवाब हमें मिले, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली। ये ऐसा ज्ञान का समंदर है दोस्तों, जहाँ पर आप जितनी भी डुबकियाँ लगा लें वो गंगा की डुबकी के समान है। हर बार पवित्र होते जाएंगे, कुछ नया सीखते जाएंगे, जानते जाएंगे। जो बोएगा वही पाएगा। अच्छे कर्म करते चलिए, अच्छे विचार रखिए, आपके आने वाले जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। कोशिश करिए अपने साथ 10 मिनट 15 मिनट योग साधना में लगाएं, ताकि आपको भी पता चले कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। क्योंकि जीवन अगर मिला है तो मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन अगर जीवन के लक्ष्य को नहीं समझा तो उस जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इसी तरह अच्छे लोगों की संगत पे रहें, अच्छे विचार रखें और देखते रहें हमारा पॉडकास्ट। तब तक नेक्स्ट पॉडकास्ट में और मज़ेदार सवालों के साथ आपके साथ हाजिर रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का नमस्कार।